NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार के सरकारी कर्मचारी अगर 9 बैंकों में अपना खाता खुलवाते हैं तो बेहद खास सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया है। अगर किसी कर्मचारी का उस बैंक में खाता है तो दुर्घटना में मौत होने पर 1.5 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। बेहद कम रेट पर लोन मिलेगा। ऐसी कई और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। ये सुविधा अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि संविदा पर काम कर रहे लोगों को भी मिलेगा। आपको बता दें कि सोमवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार सरकार और सरकारी बैंकों के बीच सरकारी कर्मचारी अस्थायी एवं संविदा के वेतन खाता और मंत्रियों, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्यों के वेतन खातों के लिए पैकेज को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में बैंकों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। बिहार सरकार की ओर से वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर और बैंकों की ओर से उनके प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया। राज्य सरकार ने बैंकों के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसका लाभ सारे स्थायी और संविदा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी। राज्य सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक और यूको बैंक के समझौता किया है। अगर इन बैंकों में सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपना वेतन खाता रखते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। एग्रीमेंट वाले सरकारी बैंक खाता रखने पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसमें दुर्घटना में मौत होने पर कर्मचारियों के आश्रितों को 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की राशि मिलेगी। राशि का निर्धारण स्थायी और संविदा कर्मचारियों के लिए अलग अलग होगी और उनके वेतन राशि पर निर्भर करेगी। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी अधिकारी की मौत हवाई यात्रा के दौरान होती है तो उनके परिजनों को 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। कुछ बैंकों ने अपने यहाँ खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के परिवार के 4 सदस्य को 5-5 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर देने का फैसला लिया है। इन बैंकों में खाता खुलवाने पर ग्रुप लाइफ और इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। ग्रुप इंश्योरेंस बीमा का कवर 10 लाख रुपए है। इसके तहत सामान्य मृत्यु के केस में भी क्षतिपूर्ति की जाएगी। इसी तरह स्थायी, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में भी खाता धारकों को 1 करोड़ रुपए से लेकर 80 लाख तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान होगा। ऐसे में बता दें कि टॉप अप स्वास्थ्य बीमा भी रियायती दर पर यानी कि खाता धारकों को उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। यदि ऐसे खाता धारक बैंक से गृह, ऑटो तथा व्यक्तिगत ऋण लेते हैं तो उन्हें लोन प्रोसेसिंग चार्ज में 50% से 100% छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लोन पर सूद की दर में भी छूट का प्रावधान किया गया है। सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को ATM कार्ड निर्गत किए जाने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ATM से प्रति माह मुफ्त लेन देन की संख्या में भी ज्यादा दी गई है। सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपने ATM कार्ड के जरिए हर रोज 1 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। उन्हें ऑटो स्विप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की सुविधा दी जाएगी। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, RTGS एंड निफ्ट जैसे पैसे की ट्रांसफर, ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाएगी। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को वेतन के विरुद्ध ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अलग अलग बैंकों की ओर से कई और सुविधा प्रदान की जाएगी। तो बता दें कि राज्य सरकार ने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ MOU किए जाने का फायदा ये होगा कि सरकारी कर्मचारी अपनी सुविधा तथा चॉइस के अनुसार किसी भी बैंक में अपना वेतन खाता खोल सकते हैं, इससे संबंधित सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये बड़ी पहल कहीं ना कहीं की गई है और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई और बैठक में तमाम बैंकों से नीतीश सरकार ने एग्रीमेंट किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।